बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15.3 जिसमें वो कहता है कि कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी इस बार हमें एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है टाइट्रेशन के ज़रिए यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। जी बच्चे, तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है NaOH, ठीक है, NaOH ये सॉल्यूशन है। आपको नहीं पता कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे कि एक और सॉल्यूशन डालेंगे जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी। मिसाल के तौर पे वो है HCl सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बेटा आपको पता है, तो हम कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन है नॉन पता है, ठीक है। जबकि ये जो NaOH है इसकी कंसंट्रेशन है अननोन, यानी ये हमें नहीं पता। अब इस अमल का नाम होता है टाइट्रेशन, ठीक है। ये स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन क्या होती है कि आप एक नॉन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है उसको रिएक्ट करवाते हैं एक ऐसे अननोन सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता। जी, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए ना, वो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन का। तो मैं किसकी कंसंट्रेशन पता करना चाह रहा हूँ, NaOH की, और मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, HCl को, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन पता होगी तो आगे काम कर पाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो Na है ना, सोडियम, ये इस क्लोराइड के साथ मिलके बन जाता है NaCl प्लस ये जो OH है ये H के साथ मिलके बन जाता है वाटर। तो पहली चीज़ जब मैं टाइट्रेशन करूँगा, टाइट्रेशन मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ की NaOH की कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, तो टाइट्रेशन ऐसा तरीका है जिसमें आप एक ऐसे कंपाउंड को ऐड करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, जैसा कि HCl, ठीक है, और उनके दरमियान रिएक्शन करवाते हैं सच दैट कि वो अपने प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं, यानी रिएक्शन के एंड तक आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है क्या। प्लस जो आपको चीज़ और पता होनी चाहिए वो आपको दोनों का कम से कम वॉल्यूम पता होना चाहिए, यानी HCl का भी आपको बेटा वॉल्यूम पता होना चाहिए और NaOH का भी आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो सिर्फ एक की पता होगी जबकि दूसरे की नहीं पता होगी। जी, तो पढ़ते हैं, कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना, कैन बी डिटरमाइंड, वो मालूम कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट, उसको टाइट्रेट करके विद अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। सो आप एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं टाइट्रेशन के ज़रिए, और टाइट्रेशन के दौरान आपने दूसरी चीज़ क्या यूज़ करनी है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉन कंसंट्रेशन हो, यानी आपको पता हो, ठीक है। टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड, और आपने प्रोडक्ट बनते वक्त टाइम को नोट कर लेना है, यानी आपने एंड तक वेट करना है, ओके। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए यू नीड टू नो, आपको क्या पता होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन द टू सॉल्यूशन। तो हमने यही इक्वेशन बनाई ना दो सॉल्यूशन के दरमियान। इसके अलावा दोनों सॉल्यूशन का बेटा आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया है, और कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आप टाइट्रेशन कर सकते हैं।